नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा भूमि नीले में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। आज हम लोग जानेंगे फ्रोजन शोल्डर क्या है, साथ ही इसमें कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन उसके विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही एक ऐसे केस का वर्णन करूंगा जो 9 वर्ष पुरानी शोल्डर में जो पेन आ रही थी, जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या थी, कंधे में दर्द हो रही थी, उसको मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया था। उस केस को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने कौन कौन सी मेडिसिन उस पेशेंट को दी थी और कितने दिनों में वह पेशेंट ठीक हो गया था। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण कंधे के जोड़ में तेज दर्द और अकड़न होती है। कभी कभी कंधे के जो जोड़ होती है उसमें सूजन हो जाने से भी यह समस्या होती है, और यह समस्या अर्थराइटिस अगर कंधे की है उसके चलते भी शोल्डर में दर्द, कंधे की जोड़ में दर्द आने लगती है। अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो रही है वहां पर, उसके चलते गठिया की शिकायत आ रही है, तब भी अकड़न और दर्द की समस्या आती है। यह आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होता है और समय के साथ बिगड़ता चला जाता है। यह ठीक होने में भी बहुत धीमा होता है। अगर रोगी चाह रहा है कि मुझे जल्द लाभ हो जाए तो यह संभव नहीं है। इसमें लाभ भी जो दिखती है वह इसकी गति बहुत ही धीमी होती है। इलाज अगर हम ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो भी जो लाभ की प्रक्रिया है उसकी रफ्तार धीमी होती है। यह आमतौर पर एक पक्ष को ही अधिकतर मामलों में देखा गया है कि यह प्रभावित करता है। जैसे अगर बाएं साइड में दर्द आ रही है तो बाएं साइड, या दाहिने साइड वाली जो शोल्डर है उसमें अगर पेन आ रही है तो दाहिने साइड की हो सकती है। दोनों में एक साथ बहुत ही रेयर मामलों में देखी जाती है, या बहुत ही कम देखने को मिलती है। जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या है यह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है। आप लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर अधिक काम कर रहे हैं, अगर दर्द दाहिने साइड में है तो हाथ से जो आप वर्क कर रहे हैं, हाथ का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अत्यधिक प्रयोग भी इस समस्या को जन्म देती है। अगर आपका बाएं हाथ में दर्द है, बाएं हाथ ऊपर उठाने, पीछे की तरफ ले जाने, थोड़ा सा भी मूविंग करने में दर्द आ रही, उसमें अकड़न हो रही, हो सकता है आप बाएं हाथ से वर्क अधिक कर रहे हो, बाएं हाथ से लिख रहे हो, या कंप्यूटर वगैरह भी चला रहे हैं तो बाएं हाथ का ही आप प्रयोग अधिक कर रहे हैं, तो इसके चलते भी यह समस्या आ सकती है। जोड़ पर कैल्शियम की कमी हो जा रही है, या वहां पर कैल्शियम डिपॉजिट हो रही है, गठिया की शिकायत आ जाती है। इसके चलते भी दर्द, अकड़न, यह सारे अनुभव होने लगते हैं। जिन्हें मधुमेह या थायराइड की शिकायत है, मधुमेह या थायराइड रोग से ग्रसित व्यक्ति में भी फ्रोजन शोल्डर होने की खतरा अधिक रहती है। अगर मधुमेह और थायराइड रोग से कोई ग्रसित है तो हो सकता है उन्हें फ्रोजन शोल्डर की समस्या आ जाए, अभी नहीं है तो बाद में हो जाए। इसलिए थायराइड और डायबिटीज की जो समस्या है उसको कंट्रोल में रखें। पीड़ित व्यक्ति के लिए स्थिति अक्षम हो जाती है, हाथ को हिलाना डोलाना, यहां तक कि ऊपर उठाना भी मुश्किल होने लगता है। धीरे धीरे स्थितियां गंभीर हो जाती है, दर्द असहनीय होने लगती है, परेशानियां बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर से संपर्क करें। इसमें फिजियोथेरेपी बहुत ही कारगर है। किसी भी पैर से अगर आप इलाज करा रहे हैं फिर भी उसमें फिजियोथेरेपी बहुत ही कारगर है। मेडिसिन किसी भी पैर का ले, इलाज किसी भी पैर से कराए, लेकिन साथ में आप हमेशा फिजियोथेरेपी करते ही रहे। यह बहुत ही सहायक होती है इस समस्या से आपको छुटकारा देने में। शोल्डर की ऐसी स्थिति जिसमें जाम की समस्या आ गई, वह जम सी गई हो,
हिलाने डोलाने मूविंग में बहुत परेशानी हो रही है। वहां की जो कैप्सूल होती है उसमें एक जमाव सी आ जाती है, जिससे मूविंग करना बहुत ही मुश्किल होने लगती है, अकड़न आ जाती है। तो इसमें जो कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके विषय में आज हम लोग जाने। हम आपको दाएं साइड और बाएं साइड, लेफ्ट और राइट, दोनों साइड की मेडिसिन बताने जा रहा हूं। फ्रोजन शोल्डर की समस्या राइट साइड में आई हुई है, उसकी मेडिसिन कौन सी है? अगर फ्रोजन शोल्डर लेफ्ट साइड में हो तो उसकी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन, उसको भी आज मैं बताऊंगा। इसमें मालिश भी बहुत ही कारगर होती है। अगर आप जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या है उसमें जो फिजियोथेरेपी है वह ले ही रहे हैं, साथ में अगर आप मालिश का जो इलाज होता है उसका भी प्रयोग करें तो वह बहुत ही सहायक होती है इस समस्या को ठीक करने के लिए। फ्रोजन शोल्डर की समस्या से इस आधुनिक युग में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और यह बीमारी जिनको हो जाती है उनके लिए बहुत ही दुखदायी स्थिति होती है। वह अपने दुख से, समस्या से परिवार के लोगों को भी अवगत कराते हैं, लेकिन चाहकर भी उतनी जल्दी यह समस्या ठीक नहीं हो पाती है, इसमें समय लगती है। इसकी जो लाभ की स्थिति है वह धीमी है, बहुत ही धीमी गति से इसमें प्रोग्रेस होती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। आइए जानते हैं इसमें कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे राइट साइडेड जो फ्रोजन शोल्डर होती है उसकी समस्या को ठीक करने में जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके विषय में। राइट साइडेड फ्रोजन शोल्डर की जो मुख्य दवा है वह है सेंगुनेरिया कैन। इसकी जो मुख्य लक्षण है वह है दाहिने कंधे में दर्द जो होती है वह रात के समय बढ़ जाती है। इस समय अगर रोगी करवट बदल रहा है तो दर्द बढ़ जाती है। दाएं कंधे में अकड़न दर्द जो तेज होती है, बिजली की तरह इसमें चमक आती है, तो सेंगुनेरिया कैन इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सेंगुनेरिया कैन 30 पावर 2 बूंद दवा 3 बार करते हैं। दूसरी मेडिसिन है वह है फाइटोलैका, बहुत ही कारगर है। ये राइट साइड के जो कंधे होती है उसमें बिजली की तरह तेज दर्द होती है। दाहिने कंधे में अकड़न सी अनुभव होती है। दर्द आमतौर पर रात में और नम मौसम में बढ़ जाती है। रोगी कंधे में अकड़न सा अनुभव करती है तो फाइटोलैका इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फाइटोलैका 30 पावर 2 बूंद दवा 3 बार करके ले तो दाहिने हाथ की इन लक्षणों के साथ है जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या है वह ठीक हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर जो राइट साइडेड है, दाहिने साइड है, उसकी तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। कंधे के जोड़ विशेषकर दाहिने साइड में जिसमें फटने सा दर्द, कंधे का जो दर्द होती है उसमें तनाव, रोगी की आराम करने पर भी दर्द होती रहती है, मीठा मीठा दर्द बनी रहती है। ऐसी स्थिति में लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम 30 पावर 2 बूंद दवा 3 बार करके आप पेशेंट को दे सकते हैं। इस लाइकोपोडियम की जो रोगी होती है उसमें गैस की भी समस्या देखी जाती है। आइए जानते हैं बाएं साइड के जो फ्रोजन शोल्डर होते हैं उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन। इस तरह तो रस्टक्स किसी भी प्रकार के किसी भी साइड के दर्द में बहुत ही कारगर, लेकिन जो फ्रोजन शोल्डर होती है अगर बाएं साइड में है तो रस्टक उसमें थोड़ा अधिक काम करती है। बाएं साइड के फ्रोजन शोल्डर की जो पहली मेडिसिन है वह है रस्टक्स। इसके आप दाहिने साइड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रस्टक्स एक अद्भुत मेडिसिन है जो लंबे समय तक फ्रोजन शोल्डर की समस्या चली आ रही है। कंधे का जो दर्द है वह बहुत लंबे समय से चली आ रही है, उसको ठीक करने में, उसमें लाभ देने में रस्टक्स बहुत ही कारगर है। दर्द जो फ्रोजन शोल्डर की होती है अगर उसमें गति की जाए, मालिश की जाए तो दर्द में, अकड़न में राहत महसूस होती है। साथ ही अगर नम मौसम हो, नमीदार मौसम में आराम करने की स्थिति में दर्द बढ़ जाती है तो इसमें रस्टक्स बहुत ही कारगर मेडिसिन है। रस्टक्स 30 पावर 2 बूंद दवा 3 बार करके ले
कुछ दिनों तक लगातार ले रहे हैं तो फ्रोजन शोल्डर की जो समस्या है वह ठीक हो जाएगी। बाएं साइड की, लेफ्ट साइड की फ्रोजन शोल्डर की जो सबसे अच्छी मेडिसिन है, जिसे आप याद रखें, बाएं साइड की सबसे अच्छी मेडिसिन फ्रोजन शोल्डर की वह है फेरमेट। फेरमेट एक ऐसी मेडिसिन है जो बाएं साइडेड, जो लेफ्ट साइडेड फ्रोजन शोल्डर की सबसे अच्छी मेडिसिन है। बाएं कंधे का दर्द जो लगातार बनी रहती है, वह कंधे से शुरू होकर हाथ के नीचे तक चली जाती है, तो फेरमेट ऐसी स्थिति में बहुत ही कारगर है। रोगी हाथ उठाने में असंभव महसूस करती है, हाथ में भारीपन बनी रहती है, साथ ही कंधे का हिलाना डुलाना मुश्किल हो जाती है। तो फ्रोजन शोल्डर की इस समस्या में फेरमेट बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, तो बहुत ही कारगर है। इस समस्या को यह बहुत जल्द ठीक कर देती है। लेफ्ट साइडेड फ्रोजन शोल्डर की इससे बढ़िया कोई मेडिसिन नहीं। फेरमेट 30 पाउंड 2 बूंद दवा 3 बार करके ले, कुछ दिनों तक लगातार ले तो यह समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसकी जो एक और मेडिसिन है फ्रोजन शोल्डर में बहुत ही कारगर है, इसे आप राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों प्रकार के फ्रोजन शोल्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं। वह है ग्वाइकम। ग्वाइकम मदर टिंचर दोनों साइड के फ्रोजन शोल्डर में, वह लेफ्ट हो वह राइट हो, बहुत ही कारगर होती है। इसमें जो कंधे की जोड़ है उसकी कैप्सूल में कठोरता आ जाती है और इसके ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होता है, तो ग्वाइकम बहुत ही कारगर होती है। आप इन स्थिति में ग्वाइकम मदर टिंचर 10 बूंद दवा 3 बार हल्के से गुनगुने पानी से लें। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही लाभ हुई है और आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जा रही है। कहीं पर कोई हड्डी बढ़ रही है या कहीं पर मांस बढ़ जाने के चलते किसी नस में दबाव आ रही है और कंधे की जोड़ में दर्द का अनुभव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोर 6X बहुत ही कारगर है। इसकी 6 गोली 3 बार करके अगर पेशेंट को देते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह जो समस्या है वह ठीक हो गई। आइए जानते हैं उस केस के विषय में, उस पेशेंट के विषय में, उस रोगी के विषय में जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या से 9 वर्षों से पीड़ित था। बहुत सारी इलाज करा ली, बहुत ही मेडिसिन वह ले चुका था, उसकी समस्या बिगड़ती चली गई, वह ठीक नहीं हो पा रहा था। फ्रोजन शोल्डर के साथ साथ पेन किलर लेने के चलते उसे पेट की बहुत सारी समस्याएं हो गई। पेट में गैस बनना, भूख कम लगनी, उसका शरीर का वजन भी घट चुका था और लेफ्ट साइडेड फ्रोजन शोल्डर की समस्या से पीड़ित था। बहुत सारी मेडिसिन ले ली थी, बहुत उदास था। इलाज से उसका जो एक प्रकार से मुंह होता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, उससे वह विमुख हो चुका था। बार बार वह अपनी ही समस्या बताता। मैंने उसके केस के अध्ययन के क्रम में पाया कि वह निराश हो चुका है। आइए जानते हैं वह दवा जो मैं उस पेशेंट को दिया, खाने का जो क्रम था उसको मैं आज आपके साथ शेयर करूं। पहली जो मेडिसिन मैंने शुरुआत में दी थी वह थी सल्फर 30 पावर। 2 दिनों के लिए 6 खुराक 6 पुड़िया बनाकर मैंने उसे दिया था। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम 2 दिनों तक उसको खानी थी। सल्फर 2 दिन देकर मैंने उस दवा को बंद कर दिया। उसके बाद जो मैंने मेडिसिन दी थी वह थी फेरमेट 30 पावर। फेरमेट 30 पावर मेडिसिन 2 बूंद दवा 3 बार करके उसको खाने के लिए मैंने दी। साथ में ग्वाइकम क्यू, इसे 10 से 15 बूंद दवा मैंने उसे बताया कि हल्के गुनगुने पानी में 3 बार लेनी है। साथ में एक और मेडिसिन बायोकेमिक कैलकेरिया फ्लोर 6X दी थी, इसकी 6 गोली 3 बार उसको लेनी थी। यह मेडिसिन मैंने कंटिन्यू उसको 3 महीने दी। 15 दिन के बाद
जब मैंने मेडिसिन दी थी, पेशेंट आकर पॉजिटिव हमको आंसर दिया कि मुझे लाभ दिखाई पड़ रहा है। मैंने दवा कंटिन्यू रखी, कोई चेंजिंग नहीं की। 7 दिन के बाद ही पेशेंट फिर आया और दोबारा कहा कि दर्द में थोड़ी वृद्धि महसूस हो रही है। दर्द फिर से लौट आया। मैंने उसे फिर 1 सप्ताह के बाद बुलाया, दवा कंटिन्यू रखी। 1 सप्ताह के बाद जब पेशेंट आता है तो कहता है कि फिर से मेरी जो दर्द थी वह घट गई है, पहले वाली स्थिति में आ गई है। जो दर्द बढ़ी हुई थी वह कम हो गई है। मैंने कहा ठीक है, दवा कंटिन्यू करो, दवा घट जाए तो फिर ले जाना। दवा कंटिन्यू, मैंने सेम दवा कंटिन्यू 3 महीने तक दी और लगभग उसकी फ्रोजन शोल्डर की समस्या ठीक हो गई। मैं वो पेशेंट का दवा बिल्कुल बंद कर चुका हूं और उस रोगी में अब कोई समस्या नहीं है, कोई दर्द, कोई अकड़न महसूस नहीं होती है, वह बिल्कुल ठीक है। मैंने जो भी मेडिसिन की वर्णन की वह आपकी जानकारी के लिए थी। जब भी आप कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं, नजदीकी डॉक्टर को सर्च कर ले, उनसे संपर्क कर ले, उनसे परामर्श के बाद ही मेडिसिन का प्रयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।